Hello, welcome to our channel Dr. Dimple Homeopathic. Today I have a very interesting topic. Its name is depression. I discuss in this part uh, what is depression. अपने इसके बारे में बताएंगे कि डिप्रेशन है क्या, थियोरेटिकल पार्ट्स अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो आज है वो प्रैक्टिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे। और डिप्रेशन क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है जो जैसे ब्रेन है अपने अंदर, ब्रेन जो अपनी साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो माइंड है, जो प्रोसेस चलती है, थिंकिंग, बिहेवियर, जस्ट लाइक ये माइंड ही करता है। और वो जो प्रोसेस, थिंकिंग, बिहेवियर, इन सब में अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए, या तो वो बहुत ज़्यादा करने लग जाता है या बहुत थोड़ा करने लग जाता है, या उसको नींद कम आती है, या एक बार में वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाएगा, या उसे नींद ही नहीं आएगी, तो ये जो डिसऑर्डर है वो डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। और टाइप ऑफ डिप्रेशन भी है, अपने पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है, किस स्टेज में अपने डिप्रेशन में है। तो आपको वो देखो, जो भी होगा ना पर्सन, वो किसी को भी हो सकता है लेकिन आपको ये अपने घर में, अपने जो आप रहन जो सराउंडिंग है, वहाँ अपने को पूरा कॉन्शियस रहना है कि कोई बंदा डिप्रेशन में तो नहीं है। देखो, सबका एक मोटिव होता है। डॉक्टर का मोटिव है कि सबको ठीक करना, लेकिन आपका भी कुछ ना कुछ मोटिव है। तो डॉक्टर के पास वो बहुत लेट आता है, सेकंड स्टेज में आता है। फर्स्ट स्टेज ही अगर अपने क्योर कर लें तो सेकंड स्टेज को आने में इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब वो रिकवर हो जाएगा जल्दी ही। वरना डिप्रेशन वाले पेशेंट सुसाइड ही करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट ये बता रही हूँ कि अपने उसको मैनेज कैसे करना है। अगर आपके पास कोई बहुत ही अपसेट है, काफ़ी टाइम से बहुत बात नहीं कर रहा है, अपनी बोलने को ट्राई कर रहा है, लेकिन उसको हिचक होती है कि मैं शेयर करूँ या ना करूँ, है ना। तो सबसे पहले तो उसका ट्रस्ट, उसका बिलीव है वो लो कि आप मेरे से शेयर कर सकते हो ये प्रॉब्लम। और अगर वो शेयर करता है तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, जो अपने जहाँ पे अपने ये मिस्टेक करते हैं कि कई बार अपने किसी का भला करना चाहते हैं लेकिन वो बुरा हो जाता है, वो नंबर पॉइंट ये है कि अगर जो डिप्रेसिव पेशेंट है या पर्सन है वो आपको कुछ बता रहा है ना, तो बस आपको करना क्या है, सुनना है, लिसन टू हिम और हर। अपनी एडवाइस नहीं देनी है उसे कि नहीं तू, ना उसको जजमेंट करना है कि तू सही है या तू गलत है, बस उसको सुनना है। वो जो ये प्रोसेस अगर आप कर लोगे ना तो उसको इतना बेटर फील होता है ना कि मेरे को किसी ने सुन लिया, मतलब मैं सही हूँ। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ये सब आ जाता है ना बंदे में, तभी तो डिप्रेशन आता है। और अपने को एडवाइस करना ही नहीं चाहिए। देखो, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हैं, उन्हीं को डिप्रेशन होता है। और जिनमें इतना माइंड, इतना प्रोसेसिंग नहीं है, उनमें डिप्रेशन होगा ही नहीं। तो वो तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, आप उसको क्या एडवाइस कर रहे हो? क्या उसको पता ही नहीं होगा कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, या मैं जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो आपको कभी उसको इंटरप्ट मत करो, उसको ध्यान से सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस फेज में पहुंच गया है। अगर आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट डिप्रेशन हो गया है तो उसकी हेल्प करो उसमें, ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके, अपना जो है ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर सके। और मैं प्रेफर करूँगी कि इसमें सभी ट्रीटमेंट का रिजल्ट है जो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें अपने को पेशेंट के साथ कंसल्ट ही करना होता है। जितना अपने टाइम पेशेंट को देंगे उतना ही उसको अच्छा लगेगा। तो होम्योपैथिक में भी अच्छा रिजल्ट है, एलोपैथिक में भी, लेकिन मैं प्रेफर होम्योपैथिक ही करूँगी, क्योंकि जो जनरल फिजिशियन होते हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन होते हैं, वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही लेते हैं, माइंड के बेस पे ही मेडिसिन देते हैं, कि उसका माइंड पढ़ते हैं कि बंदा क्या चाह रहा है एक्चुअल में। और वो जो आर्ट है, जो साइंस है, वो होम्योपैथिक में है। एलोपैथिक में भी इसका ट्रीटमेंट है, नो डाउट, आयुर्वेदा में भी है, नेचुरोपैथी में भी है, योगा में भी है, सब चीज़ों में है। लेकिन मैं जो कर रही हूँ मैं तो उसी की ही एडवाइस दूंगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज है। एलोपैथी के बारे में मेरे को इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और किसी पैथीज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिसन, सुनना है, सिम्टम पहचानने हैं आपको कि वो किस स्टेज में है। और डिप्रेशन वैसे कोई बीमारी नहीं है,
किसी को अपने करियर को लेके है, किसी को अपने लव वन को लेके है, कोई अपने प्यारे को खो देता है, किसी की डेथ हो जाती है, या कुछ वो जो सोचता है वो हो नहीं पाता लाइफ में। तो ऐसे इन कंडीशन को लेके आपको लगता है कि कोई ऐसे इस माहौल में रह रहा है, तो आप प्लीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान दो। बाकी तो डिप्रेशन को ठीक करना विदाउट मेडिसिन भी कर सकते हैं अपने, लेकिन उसको सुनना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो टू बी केयरफुल। और नेक्स्ट अपने ये था प्रैक्टिकल पार्ट डिप्रेशन का। थ्योरेटिकल पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में अपने शेयर करेंगे, अगर कोई उसके बारे में जानना चाहेगा तो, बिकॉज आई एम द टीचर ऑफ साइकोलॉजी नाउ। ओके, बाय बाय।